Poland deserves a statue for taking 6 wickets at the MCG, but then what about this guy? स्टैचू तो छोड़ो गाइस, बुमराह ने तो पहले इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट्स लेके उन्हें हिला के रख दिया है। एंड टॉकिंग अबाउट स्टैचूज, अगर किसी की बात हो ही रही है तो मैडम टुसॉल्ट जाओ, सारे स्टैचूज हटाओ एंड सेंटर में एक जसप्रीत बुमराह का स्टैचू लगाओ। आपको बुमराह के बॉलिंग एक्शन, रिलीज पॉइंट्स और बायोमैकेनिक्स के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पर यह समझना कि बुमराह सोचते कैसे हैं और अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, That's where the magic lies। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बुमराह के उस हिस्टोरिक स्पेल को, पर सिर्फ बातों से नहीं। यहाँ आपको मिलेगा डेटा बैक्ड एनालिसिस, बॉल बाय बॉल प्लानिंग एंड बुमराह के वेरिएशंस का एकदम डिटेल्ड ब्रेकडाउन। सो गेट रेडी टू विटनेस क्रिकेट लाइक नेवर बिफोर। नाउ एक गलती जो फैंस एक बॉलर को जज करते वक्त करते हैं कि वो देखेंगे कि विकेट्स कितने हैं, मेडन्स कितनी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट बुमराह जैसे बॉलर के लिए ऐसे पैरामीटर्स उसकी महानता डिफाइन कर ही नहीं सकते। बुमराह की जो दहशत उसने अपने ओपोनेंट्स के दिमाग में क्रिएट की है, सच बताओ यार, कोई भी डेटा उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। मार्नस लैबुशेन जब तीसरे दिन के आखिर में बैटिंग के लिए आए तो बुमराह की दहशत उनके आंखों में साफ साफ दिख रही थी। सिराज ने भी यही कहा कि जब लैबुशेन बैटिंग कर रहे थे वो दिखा तो रहे थे कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली डिफेंड कर रहे हैं उनके स्टाइल में बोल के, बट डीप डाउन ही न्यू दैट, जैसे क्रिकेट पंडित्स कहते हैं, किसी ना किसी बॉल पे आपका नाम लिखा है, बट बुमराह के लिए तो हर बॉल पे आपका नाम लिखा है। उस्मान ख्वाजा से पहले टेस्ट क्रिकेट में बुमराह ख्वाजा को कभी आउट नहीं कर पा रहे थे, बट जैसे कि डेटा कह रहा है ख्वाजा भी बुमराह पे हावी होने में नाकाम रहे थे। ख्वाजा का फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट ये पिच मैप हमें बता रहा है कि जो क्लस्टर ऑफ डिलीवरीज गुडलैंड के यहाँ है वो चीख चीख के हमें इस बात के बारे में बता रहे हैं कि इनिंग्स के शुरू में ख्वाजा का फुटवर्क इज नॉट दैट शार्प, एंड जिसकी वजह से वो बॉल के पिच तक पहुंच नहीं पाते, तो हाथों से बॉल की तरफ पहुंचने का प्रयास करते हैं एंड पूरा स्लिप कॉर्डन गेम में आ जाता है। एंड यही कुछ हमें देखने को मिला इनके फर्स्ट इनिंग के डिसमिसल में। इनिंग्स के शुरू में जब बॉलर राउंड द विकेट गुड लेंथ पे हिट द डेक बॉलिंग करता है, बैट्समैन के पास खेलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, और वही उस्मान ख्वाजा के केस में होता है। क्योंकि उनके पैर नहीं चलते तो वो हाथों से पहुंचने का प्रयास करते हैं एंड इसके वजह से स्लिप कॉर्डन पे हमेशा आउट हो सकते हैं। बुमराह की पहली गेंद उस्मान ख्वाजा को बिल्कुल खोल के रख दिया। नेक्स्ट टाइम उनके दोनों पैर हवा में थे, उनका सर गिरा हुआ था और वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थे। कि अगले ही बॉल पे ख्वाजा ने फिर एक बार डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन अगेन उनका सर हल्का सा गिरा हुआ था, जिसकी वजह से उनको उस शॉट के ऊपर कंट्रोल नहीं आया एंड कैसे वैसे उन्होंने डिफेंड कर लिया। एंड फाइनल बॉल, द फाइनल नेल इन द कॉफिन, अगेन वो हवा में पैर, अगेन वो सर गिरा हुआ एंड अगेन उस्मान ख्वाजा सीधा स्लिप कॉर्डन के हाथ में। आपको जरूर याद होगा कि उस्मान ख्वाजा को ऐसे ही सेटअप से मोहम्मद सिराज ने WTC फाइनल के पहले इनिंग में भी आउट किया था। बुमराह डजंट जस्ट बोल, ही प्लेस चेस ऑन द क्रिकेट फील्ड, मूविंग एवरी बैट्समैन एग्जैक्टली वेयर ही वांट्स। इस डिसमिसल के बाद क्रीज पे आए स्टीव स्मिथ, और फिर जो हुआ उसको देख के मैं, आप और सारे क्रिकेट पंडित्स दंग रह गए थे। अगर हम इस मैच के पहले के जसप्रीत बुमराह और स्टीव स्मिथ के मैचअप को स्टडी करेंगे तो ये जो पिच मैप हमें दिखा रहा है कि जो येलो डिलीवरीज ऑफ स्टंप के बहुत बाहर बुमराह ने डाली है जो कि बाउंड्री बॉल्स है, तो क्या इसका मतलब यह है कि बुमराह ने काफ़ी रूम दिया है स्टीव स्मिथ को? जी नहीं, क्योंकि स्टीव स्मिथ काफ़ी शफल कर जाता है, क्योंकि जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में जो बॉलर बॉल करने की कोशिश करते हैं वो भी शिफ्ट हो जाता है, और उसके वजह से जब भी बॉलर उस रीजन को टारगेट करता है स्टीव स्मिथ काफ़ी इजीली कवर ड्राइव्स, ऑफ ड्राइव्स खेलते हैं। लेकिन इस मैच में बुमराह ने ये गलती रिपीट नहीं की। स्टीव स्मिथ की टेक्निक ऐसी है जो आप किसी भी नए बैट्समैन को सिखा ही नहीं सकते, बट स्टिल गाइस, स्टीव स्मिथ ने इतने सालों से अपने इसी टेक्निक को यूज़ करके बहुत सारे रन बनाए। अगर आप स्टीव स्मिथ का सबसे प्रोडक्टिव शॉट देखोगे तो वो फ्लिक है, जो कि बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जब भी किसी ऐसे टेक्निक के बैट्समैन के सामने फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है तो वो यही सोचता है कि अंदर आने वाली बॉल पे ये पक्का बीट होगा। पैर पे बॉल मारने की कोशिश होती है, लेकिन क्योंकि स्टीव स्मिथ इसके लिए हमेशा तैयार होते हैं, वो इजीली मिड विकेट की तरफ फ्लिक मार के 4 रन बटोरते हैं। लेकिन इस मैच में ऐसा क्या अलग हुआ? पहले तो स्टीव स्मिथ अभी अभी क्रीज के ऊपर आए थे एंड ऑस्ट्रेलिया बहुत वक्त के बाद एक टेस्ट मैच खेल रहा था, एंड ऊपर से स्टीव स्मिथ का फॉर्म। अगर पहले ही बॉल इस तरीके से अंदर आए और आपके टेक्निक का वो सबसे इंपॉर्टेंट फ्लॉ उसी को टारगेट करे, तो स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज के पास भी उसका कोई जवाब नहीं होगा। एंड ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज इंडियन क्रिकेट के जादूगर का शिकार बन गया। तो इसके बाद बारी आई ट्रेविस हेड की, वही ट्रेविस हेड जिसने हमें ऑलमोस्ट हर मैच में तंग किया है। मुझे एक बात सच सच बताना, ट्रेविस हेड जब दोनों इनिंग में आउट हुए उसके वीडियोस आप सभी ने कितने बार देखे?
ट्रस्ट मी गाइस, उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग विकेट दोनों इनिंग में कोई भी नहीं था। ट्रेविस हेड का जो सेटअप बुमराह ने स्पेशली सेकंड इनिंग में किया था, वो ट्रेविस हेड को आउट करने की एक मिसाल बन जाएगा। ट्रेविस हेड के विकेट की प्लानिंग बुमराह ने इतने एक्यूरेटली की थी, वो आप इस पिच मैच से साफ साफ देख सकते हो। जब भी एक राइट आर्म सीमर ट्रेविस हेड को राउंड द विकेट बॉलिंग करता है और शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ बॉलिंग करके उसको 100% बॉल खिलाने की कोशिश करता है, तब ट्रेविस हेड दो माइंड्स में फंस जाता है। और यही हमें देखने को मिला इस इनिंग में। अगर आपको ट्रेविस हेड के प्लानिंग के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो देखिए मेरी ये वाली वीडियो, जिसमें मैंने बताया है कि मुंबई इंडियंस ने ट्रेविस हेड को आईपीएल में कैसे सस्ते में निपटाया, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको आईपीएल क्वालिफायर 1 एंड फाइनल में भी देखने को मिला। तो देखिए ये वीडियो, मैं आपसे वही मिलूंगा।